इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, कल क्या होगा? क्या निफ्टी हमें 25,000 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या फिर बाजार में एक और बड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग डिप डाउन देखने को मिल सकता है? कल क्या है? निफ्टी का वीकली सीरीज का एक्सपायरी। और जहां तक बाजार का सवाल है, सुबह से काफी मशक्कत किया, टाइम पास किया, रेंज बॉन्ड पे साइडवेज कबड्डी किया और पर भी मार्केट धीरे धीरे करके ही शायद ऊपर की तरफ बढ़ रहा था। बट लास्ट में जाते जाते बाजार में ना पूरा का पूरा जो दिन का गेन था ना वो खा गया। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा दिन 24,800 के लेवल पे मार्केट ने अपने आप को बेहतरीन तरीके से संभालते हुए नजर आया और मिड से लेके सेकंड हाफ तक बाजार में तेजी रहा। लास्ट में जाके यहाँ पे राइट 245 वाला कैंडल, 3:15 टू 3 o'clock वाला कैंडल और लास्ट में एक कैंडल हल्का सा ग्रीन रिकवरी, ठीक है। बट ये दो कैंडल पे ही हमारा पूरा का पूरा दिन का गेन ईट अप कर लिया और मार्केट जहां पे 24,900 को बाजार एज ए रेजिस्टेंस फेस किया, इसे टेस्ट भी नहीं कर पाया, ब्रेक भी नहीं कर पाया, 885 पे रहा। मैं बोला चलो ठीक है, ये ब्रेक नहीं किया, टेस्ट नहीं किया, ठीक है। बट अगर क्लोजिंग एटलीस्ट 24,800 के ऊपर होता तो शायद थोड़ा अलग गेम प्ले होता। बट एज ऑफ नाउ क्लोजिंग 24,800 के सपोर्ट को भी सस्टेन नहीं कर पाया, उसके नीचे हुआ 24,773, यानी कि 24,770 वाले सपोर्ट को मार्केट ने इस्तेमाल किया। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, एक्सपेक्टेशन था कि 54,500 को शायद हमें टेस्ट करते नजर आएगा, तो मार्केट ने वो किया, उस हिसाब से हम लोगों ने ट्रेल भी किए और क्लोजिंग बेल तक बाजार में अगर एटलीस्ट ये लेवल नहीं होता तो भी चलता, एटलीस्ट 54,300 के ऊपर क्लोजिंग देता या 54,200 के ऊपर क्लोजिंग देता तो भी शायद एक लेवल हमारा आगे बढ़ते सपोर्ट्स के। बट वो भी बाजार ने नहीं किया, मार्केट वापस 24,186 में जाके बंद किया, जो ऑलमोस्ट 0.6-0.7% पॉजिटिव था, वो वापस आपका 0.13, दोनों के दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी भाई बहन की तरह एकदम 0.13 पे जाके बंद हुआ। जहां तक सेंसेक्स का सवाल है, राइट, सेंसेक्स को अगर देखोगे ना तो वहां पे और पिटा है। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे जो 81,171 का सेंसेक्स का हाई रहा और क्लोजिंग बेल देखो आप 80,787, तो लास्ट में जाते जाते बाजार में प्रॉफिट टेकिंग काफी शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिल गया। अब इसका मतलब क्या है कि कल बाजार में बेयर सेंटीमेंट हो सकता है या फिर बेयर को ट्रैप किया जा सकता है। ना वापस कह रहा हूं, इधर एक बड़ा बेयर सेंटीमेंट हो सकता है या फिर बेयर ट्रैप किया जा सकता है। ना आज बाजार पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर मैंने संडे के वीडियो पे आप लोगों को बताया था कि मोदी जी ने पहली बार ट्वीट किया यूएस के प्रेसिडेंट के किसी भी कमेंट्स के ऊपर और इंडिया यूएस के रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट्स नजर आ रहे हैं, तो पॉजिटिविटी हमारे मार्केट में होना चाहिए। बस सिर्फ मोदी जी की वजह से नहीं, और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आप देखोगे तो एशियन मार्केट पॉजिटिव रहा, उसके बाद मेटल काउंटर्स में तेजी रहा मॉर्गन स्टैनली के अपडेट के बाद, यूएस के जॉब डेटा अच्छा है, उसके बाद रेट कट होने के चांसेस भी बढ़ गए यूएस फेड की तरफ से, तो उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहा। ऑन टॉप ऑफ दैट जीएसटी के जो रिफॉर्म्स थे, जो ऑटो काउंटर्स है वहां पे तेजी रहा, बिकॉज ऑटो कंपनीज क्या करे कि जीएसटी का जो डिस्काउंट्स है वो कंज्यूमर को पास ऑन करो, इसलिए ऑटो के सेल्स में बढ़ोतरी है, स्टॉक्स में तेजी हमें देखने को मिलेगा। तो काफी सारे फैक्टर्स थे जिस वजह से बाजार में एक तेजी एक्सपेक्टेड था और प्लस पॉजिटिविटी था, तो मार्केट ने पॉजिटिविटी तो दिया, बट जाते जाते मार्केट में ना दुख भरी कहानी देखी चले गए। देखते हैं अब आगे क्या होता है। फिलहाल क्या करना है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलेगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आज हम लोगों ने इतने टाइट रेंज बॉन्ड पे बाजार में हम लोगों ने थोड़ा डिफरेंट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग किया और एक कम्प्लेक्स ट्रेडिंग था बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशन। अच्छा खासा बाजार सेफ नहीं था, तो हम लोगों ने वहाँ पे सेफ्टी के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट किया और इस हेज स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी को अप्लाई किया। 419 पॉइंट्स और हमारे प्रीमियम ग्रुप में लगभग सुबह सुबह 475 पॉइंट्स, जहां पे हम लोगों ने एक अच्छा खासा एडजस्टमेंट भी किया, एक अच्छा खासा ट्रेडिंग भी किया, राइट। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहां पे आपको सारे ट्रेड्स रैशनल सब कुछ मिल जाते हैं, बट कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही प्लीज ज्वाइन कीजिएगा। काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल हैं, आप इसको सर्च करके मत ज्वाइन कीजिएगा, आप इस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप डायरेक्टली ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल पे ही ज्वाइन हो। और बाकी प्लीज रीड ऑल द डिस्क्लेमर, डिस्क्लोजर, इन्वेस्टर चार्टर, और जो कि आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको यहाँ पे मिलेगा। नाउ मार्क करते हैं मार्केट, कल एक्सपायरी है, कुछ तो अलग हो सकता है या फिर बाजार में साइडवेज हो सकता है। क्या होगा क्या नहीं होगा, चलिए इसके ऊपर थोड़ा डिबेटेबल डिस्कशन करते हैं। फिलहाल निफ्टी से शुरुआत करते हैं और निफ्टी का अगर आप चार्ट देखोगे, आवरली चार्ट, तो बाजार जहां से शुरू किया, लुक एट दिस वेरी क्लोजली, बाजार जहां से शुरू किया था सुबह सुबह, राइट, एक पॉजिटिव रैली देखने को मिला, उसके बाद वापस बैक टू द पेविलियन, यानी कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि बाजार का मीन ऑफ द मार्केट है, मार्केट वापस अपने मीन लेवल पे रिवर्स करके नीचे आ गया। नाउ दैट इज नॉट वेरी गुड, या फिर कह सकते हैं कि मार्केट में चलो ठीक है प्रॉफिट टेकिंग किया, बट मीन के ऊपर फिलहाल हल्का फुल्का क्लोजिंग है, या फिर कहूं कि मीन के आसपास हल्का फुल्का क्लोजिंग है, तो देयर इज स्टिल अ होप, देयर स्टिल अ चांस कि बाजार में एक और बुल रैली यहां पे मिल सकता है। नाउ बुल रैली अगर नहीं होता है और एक्सपायरी वाला प्रेशर मार्केट में सेल ऑफ कंटिन्यू करता है, तो नीचे की तरफ यहां पे एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि 24,600 टू
650 के जोन के बीच में है ये लेवल, ठीक है ना। ये लेवल पे एक इमीडिएट सपोर्ट बेस्ड ऑन टेक्निकल, आप देख सकते हैं गिरावट दिया फिर रिवर्स भी किया था, तो ये हमारे लिए पहला लेवल ऑफ सपोर्ट। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट है जो कि 24,500 के जोन के अप्रॉक्सीमेट उसके आसपास है, तो ये दो लेवल पे आप सपोर्ट्स पहले आप नोट कर लीजिएगा। रेजिस्टेंस का बात करूँ तो आज भी हमने देखा कि 24,900 का लेवल मार्केट पार नहीं कर पाया, टेस्ट भी नहीं किया, तो ये आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस। और यहाँ पे लास्ट टाइम भी देखा था कि 25,000 के लेवल के आसपास मार्केट टेस्ट या ब्रेक नहीं कर पाया, तो 25,000, तो दो रेजिस्टेंस के लेवल मैंने आपको दे दिए इमीडिएट ही, और दो सपोर्ट्स के लेवल यहाँ पे आपको मिल गए। चलिए अब आगे डिस्कशन करते हैं। फिलहाल के लिए अगर आप आवरली चार्ट को हटा के इंट्राडे के चार्ट देखेंगे ना, तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि मार्केट में जो लास्ट में गिरावट दिया ना, तो बेसिकली मार्केट अभी भी अपने 200 यामा यानी कि मीन लेवल से ऑन इंट्राडे चार्ट अभी भी थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। तो कल शायद यहाँ पे एक ड्रॉप लाइन या फिर कहूँ कि डिक्लाइन या ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल सकता है 24,334 के आसपास, सॉरी 734 के आसपास, 24,734 के आसपास। और ये आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है मार्केट का, और 2050 यामा के आसपास क्रॉसओवर पे बाजार बंद है ना। एक अच्छा क्रॉस यहाँ पे बना था सुबह सुबह, आप देखोगे ना कल भी और आज भी एक अच्छा क्रॉस बना था, और एक बुल मोमेंटम शॉर्टर टर्म पे यहाँ पे ना एक शॉर्ट 20 और 50 यामा का क्रॉस पे एक जीसी बना था, गोल्डन क्रॉस बना था शॉर्ट टर्म के लिए, और उसी हिसाब से बाजार में रिवार्ड भी मिला, एक अच्छा खासा रैली भी हमें देखने को मिल गया। बट दुख की बात वही है कि सस्टेन नहीं कर पाया, राइट। अब यहाँ पे पीसीआर को अगर आप देखोगे ना, कल एक्सपायरी है निफ्टी का, तो एक बार पीसीआर के ऊपर फोकस कीजिए। पीसीआर कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि 0.87 के आसपास सिग्नल बाई साइड का है, बट लास्ट में ये जो डिक्लाइन है ना, इसने थोड़ा सा मार्केट का सेंटीमेंट बिगाड़ दिया, राइट। अभी प्रॉब्लम क्या है कि कल के वीडियो पे मैंने आप लोगों को कहा था कि ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइज, अगर आप कॉल साइड का और पुट साइड का आप देखोगे ना, तो सेंटीमेंट बुल के फेवर में है, और हल्का फुल्का मार्केट में सेंटीमेंट रिवर्स कर सकता है और एक पॉजिटिव रैली दे सकता है। बट ओवरऑल सेंटीमेंट मैंने मिक्स ही कहा था, तो कह सकता ना मार्केट ने मिक्स दिया था, तो मार्केट ने आज भी अनफॉर्चुनेटली मिक्स ही रिएक्शन मुझे देना पड़ेगा, बिकॉज जितना गेन बाजार ने किया था वो गेन ईट ऑफ कर दिया। तो अभी यहाँ पे जहाँ पे लॉन्ग बिल्ड था, इस जगह पे जहाँ पे लॉन्ग बिल्ड था वो वापस हट गया, और यहाँ पे आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कहीं कहीं भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जहाँ पे शॉर्ट बिल्ड था, एसबी था, राइट, वो वापस यहाँ पे हट गया, और यहाँ पे हल्का फुल्का आपको ना शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलेगा। तो सेंटीमेंट ओवरऑल मैं वापस मिक्स देना चाहूँगा, अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है, और एक्सपायरी वाला दिन है। देखते हैं कि ये सेकेंड वीक ऑफ निफ्टी का ऐसा वीकली सीज एक्सपायरी होगा मंगलवार के दिन, तो मंगलमय होता है कि नहीं तो वक्त ही बताएगा। बट फिलहाल आप लेवल नोट कर लीजिए, मैं 24,770 या फिर 24,800 के बीच में मैं इसको एज अ मिड पॉइंट लेना चाहूँगा। हाँ, मुझे पता है कि मार्केट इसके नीचे है, बट मैं इसको ही मिड पॉइंट इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज अट्रैक्शन एंड ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइज यहाँ पे एक छोटा मोटा रेजिस्टेंस भी है और अट्रैक्शन भी है, रेजिस्टेंस भी है, अट्रैक्शन भी है। अगर मार्केट इसको कल रिगेन करता है और इसके ऊपर रैली बनाता है तो फिर 24,900 को चेज ब्रेक करेगा, 24,930 से लेकर 950 का एक और सेटअप रहेगा, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 25,000 का अगर टेस्ट किया तो ठीक, ब्रेकआउट किया तो और अच्छा, तो फिर हमें 25,050 के लेवल पे नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। नहीं तो मार्केट इतना दूर आने के बाद ही रिवर्स कर सकता है, या फिर यहाँ से रिवर्सल कर सकता है, यानी कि रिजेक्शन ले सकता है नीचे की तरफ रेजिस्टेंस से। डाउन साइड में 24,700 और 750 के आसपास ये इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अगर मार्केट जबरदस्ती का ट्रैप करना है और 200 यामा को टेस्ट करना है तो फिर 24,730 टू 34 के आसपास आएगा, और गिरावट देता तो चलो इवन नंबर पे जाना है तो 24,700 के आसपास आ सकता है, एक ड्रॉप डाउन अगर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से देना चाहता तो। बट अगर ये 700 वाला लेवल टूटा तब प्रॉब्लम स्टार्ट होगा, बिकॉज उसके बाद 24,600 टू 670 मैं किस लिए 70 दे रहा हूँ, बिकॉज 650 से 70 के आसपास एक इमीडिएट सपोर्ट है। यहाँ से अगर रिवर्स बैक करके वापस रिगेन कर ले तो ठीक, नहीं तो फिर ये लेवल के आसपास तैयारी। और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का बात करें तो 24,500 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज मार्केट ने पिछली बार भी जब एक रिवर हाई बनाया था और रिवर्सल किया था तो ये लेवल के हिसाब से ही मार्केट ने रिवर्सल स्ट्रेट किया था। तो ये लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी भी है, और देखते हैं कि कितना दिन तक रहता है। नो सेंटीमेंट ऑब्वियसली मैं मिक्स देना चाहूँगा, बिकॉज मार्केट साइडवेज पे बंद हुआ है, साइडवेज बंद हुआ है, जो मेरे हाथ पे तो नहीं है, तो साइडवेज बंद हुआ तो मिक्स ही रहेगा, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव रहेगा। बट आप टेलीग्राम को जरूर फॉलो कीजिएगा, बिकॉज मॉर्निंग के टेलीग्राम पे हम लोग आपको अपडेट कर देते हैं, आज भी किया था। आज अगर आप देखोगे ना मॉर्निंग पे जो कहा था कि चलो साइडवेज होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, मार्केट ने वही किया, लास्ट में क्लोजिंग बेल तो वही कर दिया जो चाहिए था। और इसीलिए हम लोगों ने जब प्रीमियम ग्रुप में ट्रेड किया था, तब देखो यहाँ पे हम लोगों ने रिवर्स ट्रेड किया था। आज हमारा कंफर्मेशन था कॉल साइड का, बट हम लोगों ने पुट का ट्रेड पोस्ट किया था, रिवर्स साइकोलॉजी, और कॉल वाले ट्रेड में ही रॉकेट। अगर पुट का ट्रेड लेते ना तो हम लोग ट्रैप पे फंस जाते हैं, और यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन भी किया
किया था कि नाउ पी साइड कंफर्मेशन केम बट प्रॉब्लम इज वी पोस्ट पी एंड द मार्केट इज प्लेस द ट्रैप गेम विल गेट ट्रैप। 2 बार सुबह से कर चुका था, इसलिए हम लोगों ने कॉल का ट्रेड यहाँ पे पोस्ट किया रिवर्स साइकिल हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट्स मिलते हैं, प्लस आपको मॉर्निंग के अपडेट्स मिल जाएंगे। और देखिए वार्निंग मिल गया था, साइडवेज रहने के चांसेस है, और भी सुबह जाएंगे ना तो देखिए गिफ्ट निफ्टी का अपडेट हम लोगों ने यहाँ पे शेयर किया था मॉर्निंग के सुबह 8:30 बजे, राइट। गिफ्ट निफ्टी का क्या हालत है ये भी अपडेट आपको हम लोग दिया था, ठीक है। चलिए बैंक निफ्टी ऊपर आ जाते हैं फटाफट। और आप वीडियो को देख रहे क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। बैंक निफ्टी का पहले अगर मैं आपको आवरली चार्ट दिखाऊं, मायूसियत वाला क्लोजिंग कह सकते हैं। और यहां पे मार्केट में आप कहना चाहूंगा कि सेलर्स हैव एंटर्ड बट स्टिल देयर इज अ होप। क्यों? बिकॉज अभी भी बाजार ये 2 लाइंस को होल्ड किया है, जो कि आपका 20 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जिसे बाजार अभी भी होल्ड कर रहा है। और यहां से अगर रिवर्सल करता है और 54,500 के आसपास एक ब्रेकआउट बनता है तो मे बी 54,600 टू 54,800 के आसपास एक रैली पॉइंट बना सकता है। चांसेस आर वेरी हाई, और उसके बाद 55,000 ही बन सकता है। बट अगर ये सपोर्ट, ये दो EMI सपोर्ट टूटा तो नीचे की तरफ यहाँ पे 53,800 और 53,500 टू 600 ये 2 सपोर्ट्स के लेवल होंगे। तो रेजिस्टेंस पे यहाँ पे रेजिस्टेंस ये रहा। सपोर्ट्स का अगर बात करूँ, एस बिकॉज अभी 54,000 होल्ड किया हुआ है, तो यहाँ पे आप एक और 54,000 के सपोर्ट को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके सपोर्ट्स है स्टोरी। तो ऊपर हो गए रेजिस्टेंस, नीचे हो गए सपोर्ट्स। नाउ मिड में अगर बात करो, जहाँ पे बाजार टाइम पास कर सकता है कल भी, वो होगा ये 200 और ये 300, 54,200 और 300 जोन। अगर मार्केट को कंसोलिडेट करना है, टाइम पास करना है, तो फिर ये लेवल पे अगर ब्रेकडाउन कर लिया, 54,000 का सपोर्ट बचा है तो ठीक, नहीं तो और नीचे की तरफ सपोर्ट ये रहा और रेजिस्टेंस आपके पास ये रहा। अगर इसको ब्रेकआउट किया तो ये ठीक है। चलो ये तो क्विक बता दिया। अब मैं आपको जस्टिफिकेशन भी दे देता हूँ। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ऊपर में एक ब्लू कलर का लाइन, राइट, ये वाला, जो कि 54,500। पिछली बार मार्केट ने 450 लगाया था, 54,450, राइट। मैंने आपको कल के वीडियो में डिस्कस किया था और कहा था कि बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे हिट करना चाहिए था 500 लेवल, जो नहीं किया था। बट आज बाजार ने मनोकामना पूरा किया और उसके बाद फिर नीचे आ गया ना। एक और लेवल जो यहाँ पे बैठा है वो है 54,981, जो कि आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का है। और यहाँ पे अभी भी अब देखोगे ना, गैप इज स्टिल देयर स्टिल अ गैप। मार्केट को अगर ये गैप को फिल करता है तो ठीक, ऊपर की तरफ बुल रैली देखने को मिलेगा, नहीं तो बाजार नीचे की तरफ जो एक और गैप क्रिएट है ना, उसको फिल कर सकता है। कहाँ पे गैप है आप देखोगे ना, 1 टाइम, 2, 3 टाइम, और यहाँ पे लास्ट छोटा मोटा नीचे गिरा। अब यहाँ पे एक और टाइम आ सकता है अगर गैप फिल करना है तो यहाँ तक का एक डिक्लाइन 5300, 500 एंड 600 के जोन के आसपास, ये जोन के आसपास, राइट। यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन दे सकता है। बट यहाँ पे 800 के लेवल पे एक सपोर्ट है, 50,800 पे एक सपोर्ट यहाँ पे हमें मिल रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंट्राडे चार्ट। इंट्राडे चार्ट में बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे ना, क्विक फिलहाल वीडियो देख रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इंट्राडे चार्ट में मार्केट ने बिल्कुल 200 EMI को मार्केट ने चेस किया कि अच्छा खासा डेविएशन करके ऊपर जा रहा था, तो चलने देना चाहिए था। बट मार्केट ने क्या किया ना, ये 500 वाले लेवल पे ना इतना तगड़ा रेजिस्टेंस था, इतना ज़्यादा सेल ऑफ था, मेजॉरिटी लोगों का टारगेट यहाँ पे हिट हुआ। और उसके बाद ये ड्रॉप डाउन के बाद ना पैनिक सेलिंग पे यहाँ तक मार्केट ने खिंचाव कर लिया, राइट। 200 EMI के आसपास बाजार जाके समा अपने आप को सस्टेन करता तो मज़ा आता। बट एक्चुअली 200 EMI जो है ना, ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है ना, वो आपका 54,210 पे है। और करेंट क्लोजिंग कहाँ पे, करेंट क्लोजिंग आप देखोगे ना, राइट, क्लोजिंग आप देखोगे तो वो है 54,177 पे है। मतलब ये लेवल से भी करीब 40 पॉइंट नीचे है। बट इसलिए मैंने कहा कि मार्केट अगर कोशिश करता है तो रीगेन कर सकता है 200 EMI को, कोई बड़ी बात नहीं है ना। पीसीआर क्या कहता है बैंक निफ्टी का, अगर मैं बैंक निफ्टी का पीसीआर का बात करूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 0.92, राइट, 0.925। और ये लास्ट में इंडेक्स डिक्लाइन दिया, बट पीसीआर भी हल्का फुल्का डिक्लाइन दिया, बस ज़्यादा नहीं। कंपेयर टू द इंडेक्स पीसीआर उतना ज़्यादा गिरा नहीं है, इसलिए यहाँ पे सेंटीमेंट बाइस सिग्नल का है, राइट। और ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइस में यहाँ पे कॉल और पुट दोनों के तरफ ना सेंटीमेंट, जहाँ पे लॉन्ग बिल्ड था, यहाँ पे देखो कॉल ऑप्शन में लॉन्ग बिल्ड था, एलबी लिख रहा हो, लॉन्ग बिल्ड था, वो अभी हट गया। यहाँ पे शॉर्ट बिल्ड था, वो भी अभी थोड़ा बहुत हट गया है। और सेंटीमेंट ना दोनों तरफ में खिचड़ी बन के मिक्स हो गया, प्लस माइनस वाला कबड्डी हो गया। अब देखो, अब लोग सर आप हर रोज मिक्स दे रहे हो यार, मार्केट देखो खुद ब खुद एक अच्छा रैली के बाद करेक्शन ले रहा है, मतलब सेलर्स ने एंट्री किया है, तो मुझे तो मिक्स ही देना पड़ेगा ना। बिकॉज अगर सेलर्स एंट्री किया है तो उनको ट्रैप करना है, तो शायद कल एक बुल बेयर ट्रैप करा सकता है, मार्केट रिवर्स करा सकता है, या फिर बाजार में गिरावट और बरकरार रहेगा ताकि कंटिन्यूएशन ऑफ फॉल हो। तो दोनों तरफ का ये सेटअप रहेगा, तो इसलिए मिक्स रिएक्शन मजबूरन देना पड़ता है, और मैं अपने मर्जी से थोड़ी ना दे रहा हूँ, राइट। मार्केट अगर ऐसा क्लोजिंग करेगा तो फिर क्या कर सकते हैं, राइट। कोई सेटअप, कोई सपोर्ट सस्टेन नहीं करेगा, देन प्रॉब्लमेटिक रहेगा ना। इसलिए बैंक निफ्टी के लेवल्स को आप नोट कर लीजिए फटाफट। पहले तो 54,200, जी हाँ बिल्कुल सही सुना, मार्केट इसके नीचे है, बट मैं इसको एज अ मिड पॉइंट ले रहा हूं। और इसके साथ साथ मैंने आपको ये लेवल भी बताया कि ये 2 लेवल पे मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, तो दोनों लेवल पे मिड जोन हमारा रहेगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मार्किंग करके दिया। मेन जो रेजिस्टेंस होगा और अट्रैक्शन होगा ना, वो यहाँ पे है।
और उसके बाद ये लेवल पे रहेगा। अगर ये ढंग से ब्रेकआउट कर पाए ये 500 वाला लेवल तो 600 तक जाएगा। 600 वाला ब्रेकआउट किया ढंग से तो फिर 800 के रेजिस्टेंस को चेस कर सकता है। उसके बाद 55,000 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। नाउ डाउन साइड का बात करें 54,000 के लेवल पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। आज भी हमने देखा सुबह सुबह गिरावट दिया, 54,000 के आसपास कोशिश किया, फिर वहां से रिवर्सल ले लिया, राइट। और 54,100 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो था ना वो मार्केट ने स्ट्रांगली यूज किया था, ठीक है। ये टूटा कल तो प्रॉब्लम होगा। 53,800 के आसपास दोबारा डिक्लाइन, उसके बाद 53,600 एंड 53,500 के आसपास गिरावट दे सकता है ना। लेट्स होप कि इतना ना गिरे मार्केट, एटलीस्ट ये लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट दे दे, मजा आ जाएगा। बट सेंटीमेंट को मिक्स और कह सकते हैं हल्का इंक्लाइन टू दी बुलिश व्यू रहना चाहता था, बट अभी फिलहाल मैं मिक्स ही रखूंगा और नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में कमेंट्री रहेगा। कल देखते क्या होता है, उस हिसाब से कंफर्मेशन मिलेगा तो ट्रेड देंगे। आज जैसे हमने कहा ऑलरेडी कि कंफर्मेशन था कॉल साइड का, सॉरी कंफर्मेशन था पुट साइड का। जब बाजार सुबह सुबह यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे कंफर्मेशन था पुट साइड में, देखिए आप ये देखिए कंफर्मेशन था पुट साइड का, बट हम लोगों ने यहाँ पे ना कॉल का ट्रेड डाल दिया था। बट नहीं, मार्केट दे रहा है बिकॉज देखो ये टूटा, कंफर्मेशन मिल रहा था हम लोगों में, नहीं हमें कंफर्मेशन देखो इंट्राडे चार्ट है 15 मिनट का, इसको 1 मिनट और 3 मिनट चार्ट में देखेंगे तो आपको कंफर्मेशन मिल गया था पुट साइड का। बट हम लोगों ने इंस्टेड ऑफ पुट हम लोगों ने कॉल दिया और उसके बाद देखो रॉकेट रिवर्सल किया ना, हमें मजा भी आ गया। तो ये एडवांटेज है कि आप रिवर्स साइकोलॉजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं और रिस्क भी है। अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं आता तो फिर मत कीजिए, मैं आपको एडवाइस दे देता हूँ, ठीक है पहले से, ठीक है। फिलहाल के लिए वीडियो देख रहे हैं तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कीजिएगा जहां पे आपको मार्केट के अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मॉर्निंग से लेकर शाम तक आपको पूरा अपडेट्स मिलते रहता है। टिल देन थैंक यू सो मच एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो।